हक का चिराग भी था। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। रोशन हसीन चेहरा वो जालिमों का हिसाब भी था। वो एक बेहद अजीम इंसान, वो एक प्यामे सबात भी था। वो एक फिक्रो अमल का बानी खुदा के लश्कर के साथ भी था। लब्बैक ऐ सल्ले अला मौला इमामुल अंबिया, मौला इमामुल अंबिया। लब्बैक हम हाजिर हुए, ऊंचा किए परचम तेरा। जगमग तारों का झुरमट है, फूलों की फुलवारी है। जगमग तारों का झुरमट है, फूलों की फुलवारी है। इस्लामी जमीयत तलबा प्यारी जान से प्यारी है, प्यारी जान से प्यारी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, रहबर रहनुमा, रहबर रहनुमा। इनकलाब, 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 इनकलाब। सबीलना, 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 सबीलना। या इलाहुल आलमीन, हमारे इस भाई हाफिज सलमान बट साहब की माफ़िरत फरमा, उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा, उनके कब्र को अपनी नूर से मुनव्वर फरमा। वालेकुम जी, जावेद गफारी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हम इम्पोर्टेंट मामले पर बात करेंगे। हाफिज सलमान बट साबिक, अब तो वैसे भी साबिक हो गए, अल्लाह ताला उनको बरी के रहमत करे। और उनकी जिंदगी जो है वो बहुत ही अहमियत की हामिल है पाकिस्तान के लिए, और खास तौर पे पाकिस्तान रेलवे के लिए। और पाकिस्तान रेलवे एक तहरीक बना जब हाफिज सलमान बट ने ये कमान संभाली। उसके बाद फुटबॉल के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि उन्होंने फुटबॉल जैसी गेम जो है उसको भी दवाम बख्शा। और सियासी हवालों से भी वो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब, और पंजाब के साथ साथ सिंध में भी वो मशहूर थे और नाम रखते थे। और हाफिज सलमान बट की जिंदगी क्या अगर वो कर लें, क्रक्स करें और कहें कि हाफिज सलमान बट के करीब तरीन साथी कौन है, तो वो है शेख मोहम्मद अनवर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन के। और शेख मोहम्मद अनवर से बेहतर कह लें कि हमें इंतखाब नहीं नजर आया कि जो हाफिज सलमान बट की जिंदगी पर रोशनी डाल सके। इसलिए आज खसूसी तौर पर हाफिज सलमान बट के कह लें कि करीबी रफीक शेख मोहम्मद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे वीडियो लिंक के जरिए, और उनसे हम बात करेंगे कि कैसे हाफिज सलमान बट ने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान रेलवे के लिए और दीगर शोबों में अहमियत का हामिल किरदार अदा किया। और उनकी जिंदगी के सफर पर रोशनी डालने के लिए शेख मोहम्मद अनवर साहब, हम आपको सलाम पेश करते हैं कि उनकी साथी रहे आप, और आज से नहीं बल्कि काफी अशरों से आप उनका साथ देते आ रहे हैं। अभी हाफिज सलमान बट जो कि एक समझ लें कि शख्सियत नहीं बल्कि रहनुमा, और रहनुमा भी वो जो कई दहाइयों तक याद रखे जाएंगे अपने किरदार की वजह से, वो रुखसत हो गए हैं। तो हम पहले तो अफसोस का इजहार करते हैं, उसके साथ ही दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात में बुलंदी करे। और उनकी जो जिंदगी है उस हवाले से शेख मोहम्मद अनवर साहब, आप जरा बताइएगा कि क्या महसूस कर रहे हैं इस तमाम तर जो इतना बड़ा नुकसान है, क्या आप सह पाए हैं, या इस तमाम तर खला को कैसे फील किया जाएगा? देखें जवेद भाई, कि हाफिज सलमान बट की शख्सियत का अहाता करना मेरे लिए तो कम अज कम मुमकिन नहीं है। वो बहुत बड़ी कदावर शख्सियत थी। वो एक दरवेश सिफ्त इंसान था, वो एक मुजाहिद था, वो एक बहादुर था, शहर लाहौर का लाड़ा था, हर शख्स उससे मोहब्बत करने वाला था। तो मेरा जो हाफिज सलमान बट सबसे ताल्लुक है स्टूडेंट लाइफ से है, लेकिन बाकायदा मैं उनके नज़म में जो आया हूँ, जमीयत के ज़माने में भी हम कारकुन रहे हैं उनके, लेकिन जो बाकायदा उनके नज़म में मैं आया हूँ 1984 में मैं आया हूँ, तो उस दिन से लेके आज तक हाफिज सलमान बट साहब के साथ दिन रात बेश उनके साथ गुजरे हैं। मैंने उनको बड़ी करीब से देखा है। वो एक ऐसा शख्स जो 2 बार MNA बने और 1 बार वो सूबाई असम्बली का रुकन बने और फिर अपना घर भी ना हो। कौन सा ऐसा MNA या MPA आज एक डिस्ट्रिक्ट का नाज़म बन जाता है,
या इलाके का चेयरमैन बन जाता है तो उसके पास सारी आसाइशें आ जाती हैं। जिसका बाप पंजाब पुलिस के अंदर एसएसपी हो और उसका बेटा जो है वो मोटरसाइकिल में फिरता हो। मुझे याद है जब 85 में हाफिज सलमान भट्ट साहब एमएनए बने हैं तो इनके वालिद साहब ने इनको एफएक्स कार लेकर दी थी और एफएक्स कार में इस्लामाबाद जाया करते थे और वहां पर रहना, वहां पर ठहरना, फिर आना, फिर जाना। तो बड़ा करीब से मैंने इस मर्द दरवेश को देखा है। बल्कि मुझे ये एक बात मैं आपने कहा तो मुझे याद है कि हमारे फुटबॉल के इलेक्शन के था तो लियाकत बलोच साहब ने और इन्होंने मिलना था एक उस सिलसिले में जरदारी साहब को। तो ये मैंने कहा जी वो बुलाते हैं आदमी को, आता है कमरे में, जरा आपके शूज वगैरह कर दे। कहता छोड़ो यार शेख अनवर, ये भी कोई काम है? जरा से पानी के दो कतरे मारे, ऊपर चादर मारी और जनाब वो चला गया। तो दरवेश आदमी था, बहुत फकीर आदमी था, मजदूरों से मोहब्बत करता था। उसे बिलखसूस जो अंदरून सिंध के जो मजदूर हैं हमारे रेलवे के मुलाजमीन, वो सिंध का भट्टो कहते थे उनको। हम बेशुमार दफा अपना सिंध के अंदर लोगों के घरों में गए। कभी आप आए जाएं सिंध में तो आप देखिए उनके घरों में तस्वीरें लगी हुई हैं। एक तरफ बेनजीर की लगी हुई है तो दूसरी तरफ भट्टो शहीद की लगी हुई है और सेंटर के अंदर वो हाफिज सलमान की लगाते थे। कहते हैं जरदारी साहब ने कहा तो हमने कहा जी बड़ा वोट आपका है, रेल का वोट भट्ट हाफिज सलमान का है। तो वो उसके साथ मोहब्बत करते थे। यकीन माने कि जिस दिन हाफिज सलमान भट्ट साहब का जनाजा था ऐसा लग रहा था कि आज यहाँ पर पूरा मिनी पाकिस्तान इकट्ठा हो गया है। लोग ट्रैक्टरों पे, ट्रालियों पे, मोटरसाइकिलों पर पता नहीं कहां से स्टेशनों तक पहुंचे हैं। रात के अंधेरों में, ट्रेनों में किस तरह लोग आए हैं। और ऐसा मतलब वो मुल्तान रोड मंसूरे वाली सड़क 2-2.5 घंटे बंद रही है जी। तो वो एक मिनी पाकिस्तान का मंजर पेश कर रहा था हाफिज सलमान का जनाजा जी। तो जाहिर है मुल्क समेत बिल्कुल हाफिज सलमान भट्ट का नाम जब आता है अंदरून शहर के जरूर के बाद वो अंदरून शहर के बासी, लाहौर के लोग, पाकिस्तान के लोग वल्ला आज बड़े उदास हैं, बड़े परेशान हैं। आज भी लाहौर में हाफिज सलमान भट्ट साहब के लिए प्रोग्राम था, हमने रखा हुआ। पूरे मुल्क में हो रहे हैं, कोटा में हो रहे हैं, कराची में हो रहे हैं, लाहौर में हो रहे हैं, सखर में, मुल्तान में, पेशावर में, पिंडी में, हर जगह हाफिज सलमान भट्ट साहब के लिए दुआ खैर के रोजाना प्रोग्राम हो रहे हैं। खुशकिस्मत इंसान है, जुम्मतुल मुबारक का दिन इसको मिला। उससे बड़ी खुशकिस्मती कि जिसका बाप ख्वाजा तुफैल हो, जो इतना इज्जतदार नाम कि पूरे पाकिस्तान की पुलिस में कहीं से आप पूछ लें ख्वाजा तुफैल का नाम तो कहते हैं इससे ऐसे जैसा दयानतदार माँ पैदा नहीं कर सकती। बेटा अपने बाप के पहलू में दफन हो गया। एक तरफ भाई लेटा हुआ है, एक तरफ बाप हुआ है, अपने बाप के साथ खुद लेट किया जाता है। तो ये मैं समझता हूँ रेल का नुकसान नहीं है बल्कि ये साने हैं पूरे मुल्क का नुकसान। बहुत कदावर शख्सियत इस दुनिया से चली गई और इसका अल्लाह उसकी औलाद को भी सब्र जमील अता फरमाए और हम सबको सब्र जमील अता फरमाए। बहुत मुश्किल मरना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और रेलवे की खास तौर पे बात की जाए और रेलवे की तहरीक को आपका जैसे आपने बताया कि 1985 से लेकर अब तक और उससे पहले से आपका उनके साथ साथ है। तो ये रेलवे की तहरीक जो है उसको तहरीक बनाने वाले तो हाफिज सलमान भट्ट थे। तो अब उनकी कुछ चीजा वाकयात तो सुनाए कि हाफिज सलमान भट्ट ने कैसे रेलवे को दुआम बख्शा, रेलवे को कैसे मुस्तहकम किया और आपके जो लोग हैं जो आपके ऊपर और आपके हाफिज सलमान भट्ट साहब पर जो अंधा एतमाद करते हैं वो कितना बड़ा उनको नुकसान का खमियाजा कैसे खमियाजा भुगतेंगे, ये गैप कैसे फिल करेंगे? क्या आप उसी तरह तैयार हैं, चार्ज हैं, जो आपके जहन में उन्होंने सबक दिया था, क्या आप उसी तरह रेडी हैं और आप कर पाएंगे क्या वो हिम्मत वाले शख्स की जगह फिल? देखिए जी, हाफिज सलमान की तकलीफ तो कोई नहीं कर सकता। कोई मैं कहूँ कि कोई कर सकता है, कम से कम कोई नहीं कोशिश कर सकता है। और रह गया हाफिज सलमान साहब, नवाज शरीफ का ख्वाब ही रह गया था कि वो रेलवे की निष्कारी कर सकेगा। 3 दफा पूरी कोशिश की गई है, तीनों दवार में जब भी वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उन्होंने रेलवे को निष्कारी की कोशिश की है। लेकिन हाफिज सलमान ने उसी जैसे उधर ऐलान होता था वो जो है वो उसने उसके ऊपर पूरी कोशिश आईनी हाथों से उसकी निष्कारी को रोका है। जब 88 में हुआ, फिर 93 में हुआ, फिर 98 में हुआ, निष्कारी नहीं हमने करने दी रेलवे की। वो ख्वाब रह गया था उनका। पूरे मुल्क के अंदर ट्रेन मार्च हुए हैं और आप बिलीव करें, मुझे याद है कि जब हमारा ट्रेन मार्च पहुंचा है जनेजो साहब की जब गवर्नमेंट खत्म हुई है,
हमारा ट्रेन मार्च कराची से निकला वाया कोटरी, हम जा रहे थे कोटा के लिए। तो जब हम पहुंचे जीएम सैयद साहब के इलाके में, जैकवा उधर जीएम सैयद के इलाके में, तो वहां पर दादू में हमारी ट्रेन पर शदीद फायरिंग हुई है और वो मर्दे कलंदर बाहर आ गया। उसने कहा यार मुझे गोली मारो, मेरे बेगुनाह मजदूरों को क्यों फायरिंग करते हो। तो बड़ा बहादुर आदमी था। मैंने बहुत दफा उसके साथ जो है ना जी, उसके करीब, उसको खौफ नहीं था, उसको पता ही नहीं था खौफ क्या होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दयानतदार आदमी और बहादुर आदमी था जी। एक बहुत बड़ा गैप आ गया इस मुल्क के अंदर और हमारे बिलखसूस हमारे इदारे के अंदर। और देखिए वो एमएनए हो गया, कहता था मैं रेलवे का चौकीदार हूं, कभी नहीं वो कहता था रेलवे में मैं कुछ बड़ा लीडर हूं। और यही वजह कि आज रेलवे की तमाम यूनियंस अल्हम्दुलिल्लाह उसकी याद में प्रोग्राम कर रही हैं और इंशाल्लाह हाफिज सलमान का मिशन जारी रहेगा, ये मिशन रुकेगा नहीं इंशाल्लाह। इसका पूरी तवानाई के साथ इंशाल्लाह इस हाफिज सलमान के मिशन को हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मुझे याद है, मैं भी अपना शेयर कर देता हूँ एक्सपीरियंस। 2008-9 जब चल रहा था रेलवे के मामलात बड़े अजीब तरीके से चल रहे थे और सिलसिला बड़ा खराब हो गया था, तो तब हाफिज सलमान भट्ट ही थे जो ना सिर्फ रेलवे बल्कि रेलवे के दीगर जो मामलात हैं वो भी देखते थे, फुटबॉल एसोसिएशन को भी वो देख रहे थे और दीगर कई तबकात थे सियासत के अंदर, उनका बाकायदा रोल था। ये होता है ना कि बेकायदा कि चलें जी रेलवे कर रहा है तो चलो कोई गाल नहीं, बाकी वो कर दें। वो सारे शोबों को एक साथ एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ लेके चलते थे। और मुझे याद है कि जब जमात इस्लामी या जमीयत को थोड़ा सा वो प्रॉब्लमेटिक होती थी तो सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हाफिज सलमान भट्ट ने, अमीरुल अजीम ने और ये सारे लोग करते थे। मुझे याद है लाहौर का जो आपका ऑफिस है वो हमदर्द के उसके साथ जो ऑफिस है जमात इस्लामी का, वहां पे भी ये लीड करते थे। और इनका हर पहलू में ऐसा किरदार माशाल्लाह कि वो हर पहलू में ऐसा लगता था कि ही इज गोइंग टू लीड। तो वो जो गैप है, मैं तो कैसर शरीफ है हमारे भाई हैं सेक्रेटरी जो मरकजी हैं इसके इंफॉर्मेशन, उनसे भी मैंने अफसोस का इजहार किया, आपसे भी किया टेलीफोनिक। तो मैं तो मतलब हम लोग मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, हम लोग किसी सियासी जमात या सियासी उसका तो नहीं होता, लेकिन कोई ऐसा बंदा नहीं हो सकता जो हाफिज सलमान भट्ट की खिदमात को वो कर सके, इग्नोर कर सके कि बस ठीक है, ही वाज द रियल लीडर। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ सियासी भी उनके मैदान में कुछ वाकया सुनाए, कुछ कैसी सियासी जिंदगी उन्होंने कैसी गुजारी, क्योंकि वो माशाल्लाह जिस हल्के से ताल्लुक रखते हैं वो तो बड़ा ही अहमियत का हामिल हल्का है। जी अब आपने बात की है, तो जब 1985 में ये तय हुआ और जमात इस्लामी ने इस चीज़ का ऐलान किया कि हाफिज सलमान भट्ट साहब को रहमतुल्लाह अलैह को इनके मुकाबले पर उतारा जाएगा यूसुफ मियां सलाउद्दीन के, तो कौन सोच सकता था कि मियां सलाउद्दीन के मुकाबले में कोई खड़ा होगा। अभी तो वो यूनिवर्सिटी से फारिग हुए थे, तालीम से फारिग हुए थे, बस जमात का हुक्म आ गया, उस मर्द दरवेश ने कहा जी मैं हाजिर हूँ और हमने कंपेन शुरू कर दी। अभी हमारा पैसा अखबार के अंदर कंपेन के सिलसिले में जलसा हो रहा था। तो अंदरून शहर में एक बड़ा मशहूर इलाका है, सैयद मिठा बाजार भी कहते हैं, पानी वाला तालाब भी कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, आप लाहौर के बासी हैं। तो वहां पर एक बहुत नामवर शख्सियत थी, उसका नाम लेने का कोई फायदा नहीं है, बड़ा मशहूर और मारूफ आदमी था। उसने वहां पर जो थे हमारे जो बैनर लगे हुए थे उनको फाड़ दिए और वहां पर ऐलान कर दिया कि इधर अगर हाफिज सलमान भट्ट आया तो वो फिर जिंदा नहीं वापस जाएगा। आप बिलीव करें उस टाइम हमारा प्रोग्राम पैसा अखबार में हो रहा था, जैसे वहां पर इतला मिलती है तो हाफिज सलमान उसी वक्त कहता है कि बस जलसा इसको खत्म है, पहुंचे वहां पर अगले जलसे में चले, और सीधा जाके उस जो वो कह रहा था उसके यहाँ पर अगर हाफिज सलमान आया तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आप बिलीव करें वहां पहुंचे तो उसने पर छत पर चढ़ के फायरिंग की है। और फिर ये भी याद देखें कि उसके जब वापस आप पहुंचे हैं तो उसके दरवाजे पर खड़े होकर हाफिज सलमान साहब ने जलसा किया और कहा कि अगर माँ के बेटे हो तो बाहर आओ, मैं भी तुम्हारे घर के अंदर तुम्हें जो जला दूं, लेकिन तुम्हारे घर के अंदर माँ बहनें हैं, वो मेरी माँ बहनें हैं। ये किरदार था उस शख्स का। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो बदमाश दोबारा जुर्रत नहीं की, बल्कि मैं क्या बताऊं कि रात के अंधेरे में आके अगले दिन उसने कहा हाफिज साहब माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें आप। तो ऐसे तो एक दफा शहर लाहौर के आपने कहा कि उनके वाकयात, तो ये मेरा जहां पर आप आए होंगे हमारा प्रेमी का दफ्तर है, लाहौर शहर के एक एमएनए थे, कराची के एक सूबाई वजीर थे, गुलाम हैदर वाई साहब वजीर अला पंजाब थे। तो इन्होंने हमारे मुकाबले में यहाँ पर एक यूनियन बनाई थी रेलवे के अंदर,
और कहा कि हमने इस यूनियन के दफ्तर का कब्जा लेना है, तो फिर ना हाफिज सलमान साहब ज़ाहिर है अपनी वही उनकी जो बहादुरी का सैंबल था, उसने चंद दोस्तों को अपने इकट्ठा किया और हम खड़े हो गए यहाँ पर अपने दफ्तर के बाहर। अल्लाह पाक का शुक्र है, उसने कहा कि इस ये लैंड डाल दी, इससे आगे कोई नहीं जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सूबाई वजीर भी, पंजाब हुकूमत भी उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकी, बल्कि दूसरे रास्ते से दूसरी जगह जाके जलसा किया है। तो हाफिज सलमान अजीबो गरीब अल्लाह ने शख्सियत बनाई थी। और आपने स्पोर्ट्स की बात भी की है। आप देखें, जब हाफिज सलमान भट्ट साहब, मैं स्पोर्ट्स में उनके बहुत क्लोज था, मैं लाहौर डिस्ट्रिक्ट का उनके साथ सेक्रेटरी रहा हूं जब वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, मैं लाहौर डिवीजन का उनका सेक्रेटरी रहा हूं जब वो लाहौर डिवीजन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। जब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के वो सेक्रेटरी जनरल बने हैं, तो उस टाइम मैं पंजाब का एसोसिएट सेक्रेटरी था। उनके दौर के अंदर आप बिलीव करें, जब पैसे नहीं थे, हमारे पास पैसे नहीं थे उस टाइम, लोगों से पैसे ले लेकर हाफिज सलमान भट्ट साहब टीमें बेचते थे। मुझे याद है 2 दफा तो हाफिज सलमान ने अपनी कार बेची है अपनी टीम को भेजने के लिए, 2 दफा गाड़ियां बेची हैं उस्मत दरवेश ने, ताकि मेरी टीम चली जाए। लोगों से कर्जा लेके टीमों को भेजना। आज रेलवे, आज जो है ना पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पास अरबों रुपए की ग्रांट है, फीफा दे रहा है, लेकिन आज आखिरी नंबर पर पाकिस्तान फुटबॉल चला गया। लेकिन उसके दौर में पाकिस्तान ने सैफ गेम्स के अंदर भी जीता, गोल्ड मेडल लिया, एक दफा श्रीलंका से हरा के हम जीते हैं, और एक दफा इंडिया को इस्लामाबाद में हमने हराया कायद आजम स्टेडियम के अंदर। और उस टाइम ये वेहेब इनके छोटे भाई थे जो 1981 के अंदर शहीद हो गए थे, उनके नाम पर दरअसल इनका वेहेब क्लब बना हुआ है। वो उसका, उनको हाफिज सलमान को फुटबॉल से रोमांस था, इश्क था, प्यार था। या वो ग्राउंड में मिलता था या रेलवे के ट्रैक में मिलता था, तीसरी जगह तो थी कोई नहीं। इन 2 जगहों पर हाफिज सलमान से मिलते थे। और फिर आप देखें कि अगर वो ग्राउंड में गया तो उसने पाकिस्तान के परचम को हर जगह लहराया। अगर वो रेलवे के मजदूरों के लिए आया, उसने रेलवे के मजदूर का माथा जो किसी के आगे झुकने नहीं दिया, अल्लाह का शुक्र है, उनके साथ खड़ा हुआ पूरी कुव्वत के साथ। ये तो उनके साथ वेट लिफ्टिंग भी उनका वेब क्लब है माशाल्लाह। उन पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग का जो क्लब है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम उनके भाई जो है, छोटे भाई, वो पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। अब देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुल्क के कोई ऐसा दायरा नहीं है कि जिसके अंदर वेब क्लब का खिलाड़ी न खेलता हो। तो ये एजाज हाफिज सलमान को जाता है कि उसका वाहिद क्लब है पाकिस्तान का जवेद भाई, जो एशिया में क्वालिफाई राउंड खेलने के लिए गया, एक क्लब, और उसके एक क्लब ने पाकिस्तान के तमाम डिपार्टमेंट्स को बीट किया है। उसके अंदर पाकिस्तान आर्मी है, उसके अंदर पाकिस्तान रेलवेज है, उसके अंदर PIA है, एक क्लब ने इनको यहाँ पर जीता है। ये एक एजाज तो है। वो मतलब जहां भी गए दास्तान छोड़ा, ये वो शख्सियत है। बिल्कुल ऐसा ही है। शेख साहब ये भी बता दीजिए कि अब उन्होंने, हम गवर्नमेंट हॉस्टल इस्लामाबाद में ठहरे हुए थे, जिन्हें आजकल पार्लियामेंट लॉजेस कहते हैं, पहले इसको गवर्नमेंट हॉस्टल कहते थे, मैंने हॉस्टल भी कहते थे। तो एक दिन बड़े थके हुए थे, कहते यार शेख अनवर चल के ना खानपुर में ठहरते हैं, थक गया हूँ, इधर बहुत थक गया हूँ, चलते हैं। उनके साथ हमारे कौमी कप्तान मसूदुल हसन भट्ट साहब भी थे, वो भी हमारे साथ चले गए, वो भी दुनिया से जा चुके हैं, बहुत बड़े नामवर खिलाड़ी थे माशाल्लाह। तो अपने वक्त के, तो जब हम वहां पहुंचे खानसपुर में, तो रात का टाइम था, 11:30-12 बजे, दिसंबर की रात। अब आप अंदाजा लगा लें खानसपुर में कितनी ठंड होगी जो हम बाहर खड़े हॉस्टल के। तो कहते यार आज तक कुछ मजा आएगा, गपशप करांगे, लोग नहीं थे आराम नाल बैठा है। अभी हम वहां खड़े बातें कर रहे तो एक आदमी आंदा, भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा जी सुनना है, कहते तुसी ख्वाजा तुफैल दे पुत्र ते नहीं? उन्होंने कहा जी मैं बेटा है। तो ये थी उसकी शख्स की इज्जत। वो हर जगह पहचाना जाता था, हर जगह उसको दुनिया मोहब्बत करती थी। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया उसके लिए आज रो रही है। बाहर से ज्यादा फोन आ रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, कैसे हो गया। बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा नुकसान है। और वो कमिटेड था अपनी पार्टी के साथ। हाफिज सलमान साहब जमात इस्लामी के साथ इतने कमिटेड थे कि पूरा कोशिश कर ली थी इन्होंने मुस्लिम लीग ने कि हाफिज सलमान भट्ट साहब, लेकिन वो एक ही बात करते थे, या उनके वालिद साहब के पास लोग आते थे, जी ख्वाजा साहब हाफिज साहब समझाओ, हर तरह कहते थे मैंने बेटा जमात इस्लामी को दिया और जाओ मंसूरे वालों से जाके बात कर लो, मेरा क्या लेना देना। तो वो फकीर आदमी था। और इनका बेटा कल ही एक बात बता रहा था बड़ी प्यारी, उनका छोटा भाई माशाल्लाह मुस्तकबिल का हाफिज सलमान बनेगा इंशाल्लाह। उनका बेटा जो छोटा है जबरान है, उसने लाहौर से सूबाई असेंबली का इलेक्शन भी लड़ा।
तो कल वो तकरीर में बता रहा था कि मेरी बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है, पंजाब यूनिवर्सिटी का वो भी रहा है, जामिया पंजाब। वो कह रहे थे कि 7 साल बाद माशाल्लाह जी पंजाब यूनिवर्सिटी का नाज़िम रहा, इस्लामी जमीयत तलबा का, लाहौर जमीयत का नाज़िम, नहीं जानता हूँ, पर्सनालिटी है, डिबेटर है, वो भी शोरश है माशाल्लाह। तो वो कहने लगे थे कि उनका बेटा बता रहा था कि 7 साल बाद अब्बा जी जब पैदा हुए हैं तो मेरे माँ ने कहा कि बेटा वक्फ है अल्लाह के रास्ते में, बस। तो उसको तो बचपन में जैसे वो हुआ उसको वक्फ कर दिया। क्या आइडियल माँ बाप है जिसके 4 बेटे और चारों ही हाफिज कुरान हो। ये 4 भाई हैं माशाल्लाह, चारों ही हाफिज कुरान है। तो कितना अल्लाह का खास करेगा, क्या इनके वालिद की मुकाम होगा आखिरत में जिसके 4 बेटे और चारों ही हाफिज कुरान हो। वाह 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 वाह। और फिर किसी भी के पे कोई दाग नहीं। आज देखिए आप तो माशाल्लाह खुद एंकर हैं कि कौन सा ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पर लोगों ने हाफिज सलमान के लिए आंसू ना बहाए हों, खा वो कुतुब ऑनलाइन हो या नसरुल्लाह साहब हो या वो जनाब हाफिज सलमान बट बकलम खुद एक बहुत बड़ा इदारा थे हाफिज सलमान बट। मैं यकीन करें, मैं पर्सनली तौर पर जब ये मुझे खबर मिली उससे कुछ दिन पहले तो मैंने आपका इंटरव्यू किया था जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कि वो एक बड़ा प्रोग्राम बुलाने लगे हैं, उसके अंदर वो पूरे जो रेलवे के आपकी यूनियन है उसको बुलाकर उनके अनाउंसमेंट करनी है। आपने वाकया की बात बताई है, जिस शख्स के डायलिसिस हो रहे हो, आप देखें डायलिसिस हो रहे हो, हफ्ते को डायलिसिस करवाया और मंडे को प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए इस्लामाबाद चले गए। वहां जाके अपना एजेंडा मजदूरों का चार्टर ऑफ डिमांड उनको देकर आए हैं। और फिर यही नहीं, उसके बाद लाहौर आते हैं। ये जिस दिन ये हमारे 15 दिन पहले रेलवे मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात करते हैं, उनको जाके सारी अपनी गुफ्तगू ब्रीफिंग देते हैं कि मैं रेलवे में ये चाहता हूँ, मेरे मुलाजमीन के लिए ये होना चाहिए, ये सहूलत होनी चाहिए, इनके अपग्रेडेशन होनी चाहिए। एक एक कैटेगरी का उन्होंने बना के दिया रेलवे को। और रेलवे खासी हद तक मुतमिन हुई कि नहीं ये बट सब ठीक कह रहे हैं। और फिर देखें लास्ट उसके बाद ये जो इनकी डेथ हुई है जुमे को, तो मंडे को आए हैं रेलवे हेडक्वार्टर में। जनरल मैनेजर है हमारे निसार मेमन साहब से मुलाकात करने के लिए। जब मैंने उनकी कंडीशन देखी तो उनके छोटे बेटे जबरान भट्ट साहब साथ थे। मैंने कहा बेटे आप क्यों ले आए अबू की, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही। आके सोफे पर एकदम पीछे हो गए। तो उसने कहा चाचू बड़े भाई हसन ने अब पूछा है तो सख्ती से डांटा है, क्यों मेरे रास्ते में मुझे रोकते हो, मैं अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूँ, मैं अल्लाह के रास्ते, मेरा काम मैं पैदा इसलिए हुआ हूँ दुनिया में। लो जनाब वो फिर जीएम से मुलाकात हुई नमाज जोहर के बाद। ये रेलवे में आखिरी उनकी एंट्री थी। उनसे मुलाकात करके सारे मसाइल उनके साथ रखे। उसके बाद जो ना वहां से वो चले गए। और अगले दिन जब उनको हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टरों ने कहा कि गुज़श्ता ये 28 घंटे से अपना, क्योंकि वो डायबिटिक जो हो जाए तो उसको पता नहीं लगता उसको हार्ट अटैक हो रहा है, तो 28 घंटे से इनको हार्ट अटैक हुआ। यानी कि वो जिस टाइम बैठा हुआ था शख्स, उस मर्द कलंदर को उस टाइम भी हार्ट अटैक हो चुका हुआ था। और फिर इसी हालत में वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। दर्द और फिक्र था उसके अंदर कि वो कहता था कि मैं किसी के काम आ जाऊं, मेरी जिंदगी का मकसद वो गरीब के काम आना उसने बनाया हुआ था, लोगों के काम आना। शेख साहब उनकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा मजीद बताएं, कितने छोड़े हैं उन्होंने अफसोस करने वाले, उनके सोगवारान कितने छोड़े हैं, और उनका सियासी हवाले से बताइएगा कि अब मजीद जो है सिर्फ जबरान भट्ट को हम देखेंगे सियासत में या और भी उनके बच्चे जो हैं बेटे हैं वो माशाल्लाह सियासत में आएंगे, ये जरा बताइएगा। हाफिज सलमान भट्ट साहब की 2 बेटे हैं माशाल्लाह। बड़ा बेटे का नाम हसन भट्ट है और वो माशाल्लाह लेक्चरार भी है, और छोटा बेटा जो है माशाल्लाह जबरान भट्ट साहब एडवोकेट भी हैं, और जो है वो उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है और इंशाल्लाह दोबारा भी लड़ेंगे। तो 2 माशाल्लाह बेटी हैं, दोनों मैरिड हैं, 2 बेटे हैं, दोनों बेटे मैरिड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी भी साहब औलाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नवासा भी हाफिज सलमान भट्ट साहब का माशाल्लाह हाफिज कुरान है। यार उस शख्स की मोहब्बत देखें, जिस दिन उसको अल्लाह मियां पोता देता है, सिराजुल हक साहब घर आते हैं तो सिराजुल हक साहब की गोद में वो बच्चा डाल देते हैं कि ये बच्चा जमा इस्लामी का। तो ये है ये दास्तान है। आज बच्चा पैदा होता है, लोग कहते हैं जनाब ये मेरा बच्चा पायलट बनेगा, वो कहते हैं नहीं ये जमा इस्लामी का कारकुन बनेगा, ये बस आपका है। तो ये बड़ा मुश्किल है, कहना बड़ा आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल है। ये मुजाहिद बड़ी वाकई बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसने जिहाद किया रशिया के खिलाफ, तो बड़ी शख्सियत थी, बड़ी शख्सियत थी। मार्शल लॉ के अंदर कंक्लूड करते हैं,
आखिर में शाहपुर जेल में जब हाफिज सलमान साहब को बंद किया गया, मैं मुलाकात के लिए गया और मैं पहला आदमी था वहां पर शाहपुर पहुंचा हूं उनसे मुलाकात करने के लिए, और वो मैनेज किया हमने, किसी को पता नहीं लगने दे रहे थे कि कहां पर बंद किया हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज सलमान के चाहने वाले थे। मैंने उनके पास गया, उन्होंने कहा जी आपकी मुलाकात होगी, आप बेगम हो जाए। मुलाकात किया, मैं उस टाइम थोड़ा सा आप दीदा हुआ, मैं कहा बट साहब हमारे मुकदरों में जेल कहता शेख अनवर घबराया ना कर यार, ਅਸੀਂ पैदा ही असली हुए ए जिहादी रास्ता तो होंगे ही है। मैं ठीक है बट साहब। शेख साहब, हाफिज साहब की आपकी मोहब्बत ही तो है, तो हम तो आपसे ही राब्ता कर रहे हैं और आपसे ही हम मुल्तमिस थे कि आपसे बात हो, क्योंकि आपसे ज्यादा बेहतर हाफिज साहब की, हाफिज सलमान भट्ट साहब की जिंदगी पर कोई बात नहीं कर सकता। मैं कहता हूं कि आप अगर वो किताब लिखेंगे तो आप ही लिखेंगे हाफिज सलमान भट्ट की सारी जिंदगी के ऊपर हवाला, माशाल्लाह एक एक पॉइंट उनका, एक एक स्टेप लिख सकते हैं। आप जाते जाते अपने रेलवे यूनियन को कैसे मुसम्मम करेंगे, मजबूती देंगे कि किस तरह हाफिज सलमान भट्ट की गैर मौजूदगी में भी आप उनका सफर जारी रखेंगे, और किस तरह आप उनको यकीन दिलाएंगे कि क़ियादत अभी मजीद आपको तो मेहनत डबल करना पड़नी है। शेख साहब आप रेडी हैं इस काम के लिए? देखें जी, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो तंजीम है ना जी, ये एक ऐसी रवायती तो तंजीम नहीं है, ये अल्लाह ताला ख्याल रखे, इसका जब फैसला हो जाएगा यहाँ पर जो भी आएंगे, जिन्होंने भी सिस्टम को चलाना होगा, ज़ाहिर है हमारे जो पुश्तीबान है जमात इस्लामी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लवारस लोग नहीं है, तो इंशाल्लाह जब किसी चीज़ का फैसला हो जाएगा, जहाँ तक मैं मतलब सीनियर नायब सदर हूँ, मेरे साथ सेक्रेटरी जनरल खैर मोहम्मद टोनियो हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, सारे अपनी अपनी जगह पर। अभी तो सच्ची बात है, कोई भी बंदा गम से बाहर नहीं निकला। हम ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे कि हमारे साथ ये हादसा हो, तो हमारे लिए तो वो रूहानी बाप की तरह था जी, हमारा बड़ा भाई। तो मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी को बनाने वाला वो शख्स था जी, वो मेरा मतलब रेल का मसीहा अपनी जगह था, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि मैं एक दफा 2012 में यतीम हुआ था, जब मेरा बाप इस दुनिया से चला गया था, और मैं दोबारा यतीम हूँ। मैंने अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे, और जिस तरह वो कोशिश कर रहे थे अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, और उसको नक्शे कदम पे चलने की जो है वो आप लोगों को अल्लाह ताला हिम्मत दे। और तमाम तर लोग, जिस तरह आप लोग मुस्बत सोच रखते हैं, उसी तरह मुस्बत आगे बढ़े, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए जैसे हाफिज साहब ने किरदार अदा किया, आज हम उनको खिराजे अकीदत पेश कर रहे हैं, इसी तरह हमारी ख्वाहिश होगी कि आप लोग भी उसी तरह उस सफर को जारी रखें। तो शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका, हमने कीमती टाइम लिया। अल्लाह ताला आपको खैर रखे और आपकी यूनियन को और हाफिज साहब के लिए एक दफा फिर हमारी तरफ से ढेर सारी दुआएं, और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। शेख साहब इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर जी, अस्सलाम वालेकुम। हक का चिराग भी था, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। रोशन हसीन चेहरा, वो जालिमों का हिसाब भी था, वो एक बेहद अजीम इंसान, वो एक प्यामे सबात भी था, वो एक फिक्रो अमल का बानी, खुदा के लश्कर के साथ भी था। लब्बैक ऐ सल्ले अला मौला इमामुल अंबिया, मौला इमामुल अंबिया। लब्बैक हम हाजिर हुए, ऊंचा किए परचम तेरा। जगमग तारों का झुरमट है, फूलों की फुलवारी है। जगमग तारों का झुरमट है, फूलों की फुलवारी है। इस्लामी जमीयत तलबा प्यारी जान से प्यारी है, प्यारी जान से प्यारी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, रहबरो रहनुमा, रहबरो रहनुमा, इनकलाब इनकलाब, इनकलाब इनकलाब, सबीलना सबीलना, सबीलना सबीलना। का जुर्मट है,